और सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यात्रा के पहले दिन सीएम हेमंत सोरेन आज कोडरमा में विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन बांगी टांड में आयोजित सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम ढिबरा माइका उद्योग को पुनर्जीवित करने को लेकर कई योजनाओं पर की सौगात देंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग में चयनित 63 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। तो खतियानी जोहार यात्रा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। दूसरे चरण की शुरुआत की है उन्होंने। इस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। हेमंत सोरेन बांगी टांड स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यह दूसरा चरण है खतियानी जोहार यात्रा की, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है, जिस दौरान विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। झारखंड में जो भी योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। उसका फायदा लोगों को मिल रहा है या नहीं, इसका जायजा लेंगे। साथ ही इस यात्रा के तहत मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जगह जगह जाकर लोगों से आग्रह है कि कई योजनाओं की शुरुआत करते हैं, उनका उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं और लोगों को सौगात देते हैं। अब समय बहुत अधिक हो चुका है। बरही विधानसभा विधायक महोदय अकेला जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए और संबोधन करने का काम करें। माननीय विधायक उमाशंकर अकेला जी। आज खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में कोडरमा के इस पवित्र धरती पर झारखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे, वीरेंद्र सिंह जी अध्यक्षता कर रहे, श्यामदेव सिंह जी और यहाँ उपस्थित सभी कोडरमा जिले के तमाम माता और बहनें और नौजवान साथियों, पत्रकार साथियों, सबको मैं अपनी ओर से, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, झारखंड सरकार की ओर से कोडरमा के तमाम लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का दूसरा चरण के जोहार यात्रा झारखंड के 1 जिलों में कार्यक्रम हो रहा है। आप देखे होंगे 2 महीना पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन इसी मैदान में आने का काम किए। जिस प्रकार से हम लोगों ने आपकी सरकार, आपके अधिकार, आपके द्वार के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगमन हुआ था। अब बहुत सारे सौगात देने का काम किए थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा जो आपका सौगात दिया है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, ये यानी कि स्वागत योग है। आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले योजना, ये पहले योजना कभी नहीं था, कोई 22 वर्ष में किसी ने लागू किया। उसका नाम हेमंत सोरेन है और लड़कियों के लिए योजना है। यदि जो आपके बच्ची 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में पढ़ती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रवृत्ति के ओर से उनको 2500 रुपया देने का घोषणा किया है और तमाम लड़कियों को आज छात्रवृत्ति उनको मिल रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 9वां से लेकर के 12वीं क्लास तक तमाम लड़कियों के लिए आपको 5000 रुपया छात्रवृत्ति योजना देने का घोषणा किया है। ये बहुत बड़ी योजना है। आज तक सावित्रीबाई फूले योजना को किसी ने लागू नहीं करने का काम किया है। सावित्रीबाई फूले योजना जिन्होंने
आज से 18 से 31 में जन्म लिए थे सावित्रीबाई फूले योजना, 40 में जन्म लिया, 60-61 में पहला यदि जो अंग्रेजों के टाइम में शिक्षक बनने का सौभाग्य में प्राप्त हुआ था, तो सावित्रीबाई फूले योजना को मिला, सावित्रीबाई को शिक्षक का सम्मान मिला था। अब उसी का नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सावित्रीबाई फूले छात्रवृत्ति योजना लागू करके पूरे राज्य में लड़कियों को सम्मान दिया है। इसलिए मैं चाहूंगा आपकी ओर से तालियों के साथ मुख्यमंत्री जी को स्वागत करेंगे तमाम लड़कियों को। और आपने देखा है पहली क्लास में कभी छात्रवृत्ति नहीं था, आप पहले पढ़े होंगे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनकी उदारता है, गांव के लड़कों को पढ़ाई हो, गांव के बच्चियों को पढ़ाई हो, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक किसी छात्रवृत्ति योजना लागू किसी ने किया है? ये झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया है। पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक 1500 रुपया सालाना छात्रवृत्ति मिलता है। 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक 2500 रुपया मिलता है और 9वीं से लेके 12वीं तक क्लास 4500 रुपया सालाना छात्रवृत्ति किसी ने देने का घोषणा किया है। उसका नाम हेमंत सोरेन है। गरीबों के बारे में सोचता है, मजदूरों के बारे में सोचते हैं, दलितों के बारे में सोचते हैं, गांव में पढ़ने वाले के बारे में सोचता है और ये मुख्यमंत्री गरीबों के बारे में सोचा है। इसलिए आपने देखा है 2 साल तो कोरोना के कारण से माननीय मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाए। जब 22 आया था तो हम लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना के कारण से हमारे महिलाओं पर तन पे कपड़ा नहीं है। इसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 58 लाख यानी कि आपका राशन कार्ड के दुकान पर 58 लाख के लोगों पर तन के कपड़ा देने का काम किसी ने किया है। उसका नाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। मैं बधाई के पात्र देता हूं। 2 बार, एक बार नहीं मित्र, 2 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने धोती साड़ी का वितरण करने का काम किया था। ये सराहनीय योग है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपके द्वारा, आपके अधिकार, आपके द्वारा आपके गांव में जाने का हम लोगों ने काम किया था। वृद्धा पेंशन कौन दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी दिया। अरे वृद्धा पेंशन दिया किसने दिया? माननीय हेमंत सोरेन ने दिया। विधवा पेंशन कब मिलता था? 2014 से 19 में 40 वर्ष होता था तब मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री के देखिए विधवा का कोई उम्र नहीं होता है। पूरे झारखंड में पहले वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 40 वर्ष विधवा होता था तब विधवा पेंशन मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय आपने विधवा के लिए सम्मान दिया है। जब हमारी बेटी, हम चाहेंगे कि हमारी बहू बेटी कभी विधवा ना हो, वो हमेशा सुहागन रहे, लेकिन ऊपर वाला का मार कोई रोक नहीं सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने विधवा का सम्मान दिया है। विधवा का सम्मान इसलिए किया है कि जब हमारी बेटी भी यदि जो ऊपर वाले के मार से विधवा हो जाएगी तो जिस दिन से विधवा होगा उसी दिन से उसको विधवा पेंशन मान सम्मान मिलेगा। हम चाहेंगे आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के तमाम विधवाओं के लिए तालियों के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। ये मैं आपसे आग्रह विनती कर रहा हूं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और क्या किया है? सारे इलाके में आपने यानी कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों को 90% पर आपको गाय देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और क्या किए हैं? गाय देंगे भी तो उसके लिए पशु शेड भी देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ये मैं उनको बड़ा सराहनीय काम कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूं, कोडरमा जिले में यानी कि होमगार्ड की बहाली था माननीय मुख्यमंत्री जी। कोडरमा जिला और हजारीबाग जिले में बहाली हो रहा था, किसी कारण से रुक गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप उनको निश्चित तौर पर होमगार्ड चतुर्थ वर्ग के लोगों को नौकरी मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने घोषणा किया था कि यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश कोडरमा के लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। होमगार्ड में हजारीबाग में नहीं मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप इनका संज्ञान में लीजिए। आप या दोनों जिलों में होमगार्ड के लिए आप नौकरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं। अनुबंध कर्मियों को माननीय मुख्यमंत्री जी आपके टकटकी निगाह से आपके यहाँ के नौजवानों को देख रहा है,
जितने अनुबंध कर्मियों को आप नियमित करें और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तमाम गरीब का बेटा अनुबंध कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं। आप सरकारी नौकरी दे देंगे। आज अनुबंध कर्मियों को 15,000 के जगह पर 9,000 रुपया मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप इनको नियमित कर देने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पे झारखंड के नौजवानों को जो सपना था आपके हाथों पूरा होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। घंटी रहित आज कॉलेज में घंटी रहित जो शिक्षक काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो भी आपके हैं, आपके ही झारखंड के राज्य के रहने वाले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हम चाहेंगे कि उनको भी अब नियमित करने का काम करेंगे। जितने भी अनुबंध के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी काम कर रहा है, चाहे जितने भी संस्था में काम रहा है, सबको आपके टकटकी निगाह से देख रहा है। आपने जो घोषणा किया है आप पूरा कर रहे हैं कि हम हर वर्ष देने का काम करेंगे। उस रास्ते पर आप चलने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी चिल्लाते रहे और आप काम कर रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। उनके पास कोई योजना नहीं था, उनके पास कोई विजन नहीं है। आपके पास विजन है। कारण है कि गरीब का बेटा आप है, मजदूर का बेटा आप है। खतियानी हम जो पास किया था, खतियान हम 1932 का, कौन सा हम लोग गुनाह किया था? यहाँ का बेटा के नौकरी लग जाएगा तो कोई पाप हो जाएगा भाई? कोई पाप होगा क्या? नहीं ना होगा। तो किसने लागू किया खतियान 1932 का? अरे यार कस के तो बोलो। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। खतियान और क्या किया? नियोजन नीति हमने लागू किया था मित्र। हम लोग ने विधानसभा से कहा नियोजन नीति लागू करिए और झारखंड के बेटे को नौकरी देने का काम करिए। लेकिन बीजेपी के पेट में कोई पचता नहीं है, सुई तरह गड़ता है, कोई काम नहीं कर रहा है। समय तो खत्म हो गया है, लेट हो रहा है। इसलिए आपसे आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी, नियोजन नीति 1 महीना के अंदर बजट सत्र चलने वाला है, इसके पहले नियोजन नीति लागू करके भारतीय जनता के मुंह पर तमाचा मारिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करने का काम करता हूं। इससे ज्यादा नहीं कहते हुए, समय होता था सारी बातों को मैं, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे आग्रह है, यह ढिबरा का मामला बहुत बड़ा है कि ना भाई? ढिबरा का मामला माननीय मुख्यमंत्री जी, गरीब का बेटा ढिबरा चुनता है, टाटा बिरला का बेटा नहीं चुनता है, अडानी अंबानी का बेटा नहीं चुनता है। हम आग्रह करेंगे, गरीब के बारे में आप सोचते हैं, मजदूर के बारे में चिंता करते हैं, दलितों के बारे में चिंता करते हैं। आपसे आग्रह है कि आज आप इस मंच से घोषणा करें कि गरीब जो ढिबरा चुनता है उसको कोई रोकने वाला ना हो। ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, विनती करने का काम करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इलाके में आपने 32 का खतियान लागू किया, हम चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ गरीबों के पास कोई जमीन नहीं है, वो जंगल में घर बना के रह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पास कोई खतियान नहीं है। मैं आग्रह करता हूं, सर्वे करा करके आप सर्वे करवाइए। जितने भी गरीब लोग जंगल में घर बना के रह रहे हैं, सर्वे करा के वन पट्टा देने का काम करेंगे, तब आपका सपना साकार होगा, आपके गुरुजी का सपना साकार होगा। इसे आग्रह करता हूं, ये सर्वे कराने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को आपसे आग्रह है, एक बार नारा लगाइए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक महोदय जी। अब आगे वक्ता के रूप में माननीय झारखंड सरकार के श्रम कल्याण मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से आग्रह करूंगा, इसके पहले उनके सम्मानित में एक बार नारा लगा दिया जाए। सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद, सत्यानंद भोक्ता जिंदाबाद। खतियानी जोहार यात्रा के मुख्य अतिथि राज्य के 3.5 करोड़ झारखंडियों के आशा और विश्वास, विकास के किरण, युवाओं के धड़कन,
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बरही विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय कैलाश यादव जी, गांडे विधानसभा के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव जी, जिला अध्यक्ष जेएमएम श्याम किशोर सिंह जी, डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, मनोज रजक जी, खालिद खलील साहब, सत्यनारायण यादव जी, प्रदीप यादव जी, संजय दास जी, सरिता देवी जी और हजारीबाग से आए हमारे जिला अध्यक्ष शंभू यादव जी, मंच पर सभी हमारे नेतागण, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार मित्रों और विभिन्न गांवों से, विभिन्न पंचायतों से आए हमारे भाइयों एवं बहनों, नौजवान मित्रों, आप लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री का भाषण सुनने का इंतजार कर रहे थे। आने में विलंब हुआ, लेकिन आज जो खतियानी जो है यात्रा है, मैं आप लोगों के बीच जो सरकार ने आई 3 वर्षों में जो 20 बरस जिनकी शासन था जो नहीं किया, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने करके दिखाया, जो गरीब जंगल पहाड़ खेत खलिहान में रहते थे, जिनका मौलिक अधिकार से वंचित थे, जिनके पास कोई पदाधिकारी नहीं जाते थे और ब्लॉक अंचल आते थे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लेकिन जैसी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गरीबों को लाभ देना चाहते हैं, उनके गांव में, उनके पंचायतों में जाकर के सीधा लाभ देना चाहते हैं। इसके तहत हम लोगों ने आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पूरे राज्य भर में विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर आपके समस्या का निदान करने का सरकार ने पूरा प्रयास किया। इसके साथ साथ आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों में जो बुनियादी समस्या थी, वृद्धा पेंशन, किसी का राशन कार्ड, किन्हीं का लेबर कार्ड, जॉब कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, जिनके पास उपलब्ध नहीं था, ऑनलाइन के माध्यम से राज्य सरकार ने उपलब्ध कराने का काम किया। इसके साथ हमारे जो बहुत बड़ा मुद्दा इस राज्य में था, पारा शिक्षक, जो आंदोलन करते थे जिलों में, प्रखंड में, प्रमंडल में, राज्य के मोराबादी में, लेकिन कोई भी सरकार 20 वर्ष में उनका समस्या का निदान नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 60,000 पारा शिक्षकों का, उनके बातों को सुधार, मान सम्मान देने का काम किया। उसी तरह हमारे पास सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी, जिन लोगों ने आंदोलन करते थे, जो लाठी खाते थे, उनका हक, उनका अधिकार नहीं मिलता था, उनकी बातों को नहीं सुना जाता था। उनके बातों को सरकार ने गंभीरता से लिया और उनको जो समस्या था उसको निदान करने का प्रयास किया। इसके साथ हमारी सरकार ने जो 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो जेपीएससी वेटिंग में था, बहालियां नहीं हो रही थी, लोग आंदोलन करते थे, उसमें 2252 लाभार्थियों को पदाधिकारी रूप में नियुक्त करने का काम किया। वैसे कृषि विभाग में भी 129 वैज्ञानिकों हम लोगों ने बहाली किया और गैर सरकारी हमारे श्रम विभाग से, इतिहासी धरती मोराबादी से हम लोगों ने 11,000 युवा ज्योतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। यानी राज्य सरकार में सरकारी, गैर सरकारी रोजगार का विचार करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। हमारे जितने राज्य में उच्च विद्यालय हैं, जहां ताला बंद था, विद्यालय में शिक्षक नहीं थे, लेकिन 17,572 शिक्षकों की नियुक्ति हुई और सभी उच्च विद्यालय में शिक्षा पर्याप्त है, शिक्षा में सुधार हो रहा है। और लोगों को जो आशा और विश्वास, जिन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान झारखंड का पहचान आज अगर को दिया है माननीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के जो सपना था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय लालू प्रसाद जी
अब माननीय सोनिया गांधी जी का जो सपना था वो साकार हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जो गरीब और शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, श्रमिकों के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में कई अहम काम हुए हैं, जो हम लोगों को पूरे राज्य भर में कई कार्यक्रम करके सरकार की उपलब्धियां बताने का काम किया, लाभ देने का काम किया। और सबसे गरीब की योजना जो अभी हाईटेक है पूरे झारखंड में, जो हमारे गरीब बच्चियां हैं, सावित्रीबाई फुले, जो पढ़ने के लिए, किताब लेने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, ड्रेस जूता लेने पैसा नहीं था, वैसे कई लाखों लाख बच्चियों को डायरेक्ट खाते में पैसा जा रहा है। इसके साथ साथ कई सड़क, कई पुल जो अधूरे पड़े थे, काम प्रारंभ नहीं हो रहा था, गड्ढा सड़क में था और सड़क गड्ढा में था, लेकिन राज्य सरकार ने तेजी गति से कोविड काल के बाद भी सभी सड़कों का निर्माण कराने का काम किया। पुल पुलिया जो अधूरे थे उनके पूरा करने का काम किया, नए काम शुभारंभ करने का काम किया। लेकिन यहाँ इसके पहले 2000 से लेकर 14 से 19 तक यहाँ पर अब सांते सरकार किनकी थी 5 बरस, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। डोभा बनाने के नाम पर, योजना बनाने के नाम पर, हाथी उड़ाने के नाम पर पूरा 5 साल गुजर गया, गरीब भूखे उजर गया। खाली झूठा भाषण, झूठा आश्वासन और झूठा राशन की सरकार थी। आज हम कह सकते हैं कि 22 वर्षों में जो 3 बरस हमारी गठबंधन की सरकार ने जो किया, ये किसी सरकार ने नहीं किया। और हमारे पास अभी ये तो झांकी है, अभी बहुत बड़े बड़े निर्णय लेना और काम करना बाकी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जितने जिला में, प्रखंड में और राज्य में जितना भ्रमण करते हैं और लोगों से मिलते हैं, हम तो 22 वर्षों से बिहार विधानसभा से लेकर झारखंड विधानसभा तक विधायक और मंत्री के रूप में रहे, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम क्षेत्र में किसी चीफ मिनिस्टर को हमने नहीं देखा। मैं इनको बधाई देता हूं अपनी ओर से, आप लोगों की तरफ से, कि आपके समस्या के लेकर के रात दिन चिंता भी करते हैं, काम भी करते हैं। इसके साथ हमारे जो झारखंड सरकार ने जितने पदाधिकारी हैं, जो पेंशन के लिए इंतजार करते थे कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमारा क्या होगा, लेकिन भारत सरकार ने 2004 में पेंशन बंद कर दिया। लेकिन देश का पहला देश का पहला युवा मुख्यमंत्री जिन्होंने पुरानी पेंशन लागू करने का काम किया है, झारखंड का एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हम बधाई देना चाहते हैं। ऐसे कई काम झारखंड में हुआ है जो आप खुद देख रहे हैं प्रचार प्रसार के माध्यम से। इसके साथ हमारे खासकर श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं मजदूरों के लिए, जो राज्य के बाहर